नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हम सब एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि अभी के समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा पैनिक वाला है, क्योंकि जो एडिक्यूटी का वेंडर आया है नया, उसने जो जिस टाइप के क्वेश्चन पूछ रखे हैं उस तरीके के करने की हमारी प्रैक्टिस नहीं थी। अब हम देख रहे हैं इंग्लिश में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, और जितनी भी मॉक टेस्ट हम दे रहे हैं, चाहे वो ऑलिव बोर्डो टेक्स्ट बुक हो, उनके जो नए पैटर्न के मॉक टेस्ट हैं या फिर जो उनके लाइव मॉक टेस्ट हैं, उनको हम दे रहे हैं। और गगन प्रताप सर के जो टेस्ट रैंकिंग है उनके लाइव मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि सारा पैटर्न ही अलग जैसा हो गया है। तो उससे हम काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। तो उसी बारे में मैं तुमको एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि यार ये जीके है वो अलग ही यूपीएससी लेवल की पूछ रहा है। पहले एक वन लाइनर जीके पूछता था, अब उसमें स्टेटमेंट दे दिया, उसका कारण या फिर वो मैचिंग दे दी कि बताओ पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा। यानी इस तरीके से तैयारी तो हमने कभी नहीं करी थी और ना ही कभी हो सकती थी, क्योंकि अगर यूपीएससी वाला बंदा भी देखो ना, तो यूपीएससी वाला बंदा मैथ की तैयारी नहीं करता, वो जीके की तैयारी करता है। और जो एसएससी वाला बंदा होता है वो जीके और इंग्लिश वो सॉरी मैथ और इंग्लिश की तैयारी करता है, जीके की इस लेवल की तैयारी नहीं करता है। भैया जो लूसेंट वाला बंदा तो भाई ये जीके कर ही नहीं पाएगा। और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि इसके दो साइड होंगे, एक पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। शुरुआत अगर मैं पॉजिटिव से करूं तो पॉजिटिव बात यह है कि इससे जो हमारी कट ऑफ है ना वो कम हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा था पिछली बार 150 के ऊपर प्री की कट ऑफ चली गई थी, तो इससे हो सकता है कि काफ़ी नीचे आ जाए। हो सकता है कि 120 के करीब जनरली कट ऑफ आ जाए, या फिर हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारे नंबर भी इससे कम आ गए तो ये कम कट ऑफ भी हमारे काम की नहीं आएगी। और रही बात, जब हम वो दे रहे हैं मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कुछ बच्चों के इस पैटर्न में भी नंबर 180 190 195 आ रहे हैं। यानी कि मेरा मानना यह है कि अगर ये पैटर्न चेंज हुआ है तो इतने नंबर लाना तो वो हो सकता है इम्पॉसिबल जैसा लग रहा है। कि हो सकता है कि वो किसी गूगल में देख के आंसर दे रहे हों, एआई में देख के आंसर दे रहे हों। 1% मान लेते हैं वो रियल भी है, तो फिर ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारे लिए, क्योंकि वो हमारे नंबर जो पहले 160-70 आ रहे थे वो एकदम से 100 के करीब आ चुके हैं, और वही बच्चे कुछ हैं वो 180-190 दोबारा ला रहे हैं। तो ये हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात हो जाएगी। मगर हम मान के चलते हैं कि अगर वो उन्होंने उसमें भी ला रहे हैं ना, तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर वो रियलिटी में भी ला रहे हैं तो हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। और देखिए, दूसरी बात ये है ना कि एक पैनिक मोड है। जो सिचुएशन हमारी है वो सिर्फ हमारी नहीं है, जितने भी 30-35 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे उन सब की सिचुएशन यही है। अब उनके पास भी लिमिटेशन है, उनके पास भी लिमिटेड टाइम है, हमारे पास भी एक लिमिटेड टाइम है। तो अब हमें देखना होगा कि ये कौन कितना ज़्यादा पैनिक होकर अगर तैयारी छोड़ देता है, तो हो सकता है कि दूसरे को फ़ायदा हो जाए। तो पैनिक मत हो, एक शांत दिमाग से पढ़ाई करो। और हाँ, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। इंग्लिश को, जैसे कि मेरा मानना ये है ना, एक इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट बचा हुआ है जिसमें हम स्कोरिंग कर सकते हैं। जीके को मैं नहीं मानता कि कोई 7-8 क्वेश्चन से ज़्यादा सही कर पाएगा, क्योंकि अगर इस लेवल का यूपीएससी लेवल का अगर ये पूछ रहे हैं तो मेरा मानना ये है ना कि इंग्लिश का एक टीचर का मैं नाम लेता हूँ जो अड्डा 24/7 पर अभी पढ़ा रहे हैं। उनका नाम है अनुभव गोस्वामी सर। तो मैंने ट्राई किया, तो मेरे को जो नए पैटर्न पर आया है ना उसी की तरह मेरे को लगा। क्योंकि क्या हुआ था ना कि जब ये एसएससी का वो हो रहा था, तो मैं जब झगड़ा हो रहा था ना, कंट्रोवर्सी, तो मैं बैंकिंग की तरफ चले गया था। तब मैंने उन सर से पढ़ना स्टार्ट किया था बैंकिंग के लिए। वो बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं, मगर उनका जो पैटर्न है पढ़ाने का वो मैच कर रहा है एसएससी के न्यू पैटर्न से। बस उनका एक टॉपिक नहीं मिला था, वो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस होते हैं जो पूछे जा रहे हैं। वो एक 5-10 मिनट की वीडियो होगी, किसी से भी
वो पढ़ सकते हैं, वो एक सिंपल चीज़ है। मगर जो बाकी की चीज़ें हैं ना, वो चीज़ें जिस पैटर्न में पूछ रहा है वो तरीका उनके मैच खा जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं ना, उस तरीके से मैंने पढ़ा है और वो मैं कर पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे होंगे, इसलिए मैं तुमको बता दूँ उस तरीके से पढ़ो। और मैथ में क्या नाम है, जो और नए तरीके के आए हैं उनको प्रैक्टिस करो, और पुराना वाला भी प्रैक्टिस करते रहो। बाकी जो हाल सबके हैं वो हमारे हैं। जो पैनिक नहीं होगा वो जीतेगा।